दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 17 का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो बाकी है, ठीक है। पिछले वीडियो में 27 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इस वीडियो में देखेंगे उसके आगे 28 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है ये कि निम्नलिखित में से सही कथन है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से आपको सही कथन को चूज करना है, किसमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, देखिए। कह रहा है पहला कि उत्तर लेंस से कभी सीधा तथा कभी उल्टा प्रतिबिंब बनता है, कभी सीधा और कभी उल्टा प्रतिबिंब बनता है उत्तर लेंस से। बात सही है भाई। कब सीधा बनता है, तो जब हमारा वस्तु लेंस और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है और बाकी सब उल्टा बनते हैं, यानी सीधा और उल्टा दोनों बनता है उत्तर लेंस। और बात सही है, पहला ऑप्शन सही है कि यह कथन सही है। बी कह रहा है कि अवतल लेंस से सदैव आभासी सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है, ये भी बात सही है। जो अवतल लेंस होता है इससे सदैव आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा, वस्तु से सदैव छोटा बनता है, ठीक है। तो ये भी बात सही है। सी कह रहा है कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव लेंस व फोकस के बीच बनता है, ये तो बात बिल्कुल सच है कि जो अवतल लेंस होता है, ठीक है, वह उत्तल दर्पण की भांति हमारा प्रतिबिंब बनाता है। तो दर्पण में भी फोकस और दर्पण के बीच ही बनता था प्रतिबिंब, सदैव छोटा बनता था। उसी तरह अवतल लेंस में फोकस और लेंस के बीच ही प्रतिबिंब बनता है, सदैव छोटा बनता है, ठीक है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। तो तीनों ऑप्शन सही है भाई, तीनों कथन सही है। तो आपका जो डी दिया है उपरोक्त सभी, यानी जो ऊपर तीनों ऑप्शन दिए हैं वो तीनों ही कथन क्या है, सही हैं। अर्थात हम लोग ऑप्शन नंबर डी मारेंगे, उपरोक्त सभी, ठीक है। यानी सभी कथन क्या है, सभी कथन सही हैं, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसमें आपसे, कह रहा है एक वस्तु तथा अपसारी लेंस के बीच, एक वस्तु तथा अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस, ठीक है। तो एक वस्तु है, जैसे मान लीजिए वस्तु है और क्या है, एक अपसारी लेंस है, अपसारी यानी अवतल लेंस है, ठीक है, अपसारी लेंस है। कह रहा है कि लेंस की बीच की जो दूरी है फोकस दूरी का m गुना है, यानी इनके बीच की ये जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है वो कितनी गुनी है, तो इसकी फोकस दूरी होगी ना f, उसी के कितनी गुनी है, m गुनी, यानी ये जो दूरी है mf है, ठीक है, mf है। तो कह रहा है इसका आवर्धन बताइए, आवर्धन बताइए, इसका आवर्धन, आवर्धन बताइए, ठीक है, आवर्धन बताइए। तो देखिए भाई, आपको u और f और m में आपको मिला है कि जो रिलेशन होता है u बराबर 1 माइनस m अपान m इंटू एफ होता है, ठीक है। तो यहाँ तो m पहले से m गुनी है, तो यहाँ पे हम लोग m नहीं रखेंगे, u को m गुनी नहीं करेंगे, ठीक है। m गुनी करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो आवर्धन है इसको हम m न मान के क्या मान ले, कुछ और मान ले, ठीक है। जैसे x मान ले रहा हूँ मैं, आवर्धन को क्या मान रहा हूँ, x। जहाँ जो है, जहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, जहाँ जो x है वो क्या है, आवर्धन है, x क्या है, आवर्धन है, ठीक है। तो इस फार्मूले में रखते हैं, f का मान तो f ही है, u का मान कितना है, u का मान कितना है, mf है, ठीक है। तो रखते हैं इस फार्मूले में, तो क्या हो जाएगा, mf बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस x अपान x इंटू एफ। तो f से f तो कैंसिल हो जाएगा, इसके इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा mx बराबर 1 माइनस x, x को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा mx प्लस x बराबर 1, x कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस m हो जाएगा बराबर 1। तो x बराबर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपान 1 प्लस m। तो x हमारा क्या है, आवर्धन ही है ना, तो आवर्धन कितना आ गया, 1 अपान 1 प्लस m आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 1 अपान 1 प्लस m आ गया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 29 का, 29 का आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया, ठीक है। 29 का ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया। तो चलिए यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 29 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में इतनी, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन में कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, जिसके सम्मुख स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/3 गुना बनता है, 1/3 गुना बनता है, वस्तु से लेंस की दूरी होगी, ठीक है। यानी m का मान दिया है आपका, लेंस कौन सा है हमारा, उत्तल लेंस है, कौन सा है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है।
उत्तल लेंस है। चूंकि देखिए इसका जो आवर्धन है 1/3 यानी आवर्धन कम आ रहा है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा, और उल्टा बनेगा तो आवर्धन किस में होगा, निगेटिव में होगा। तो m का मान दिया है -1/3, -1/3, ठीक है। और फोकस दूरी दी है इसकी, यानी इस लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या है, वस्तु से लेंस की दूरी होगी, यानी u का मान पूछा है। क्या पूछा है, u का मान पूछा है। तो हम आवर्धन के फार्मूले से v का मान निकाल लेते हैं। क्या होता है, ये होता है, इसका मान है -1/3 बराबर v/u। तो v का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से v बराबर निकालेंगे तो u अपन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 3v, इसका होगा -u, तो यहाँ पे हो जाएगा -u, तो -u और 3v, तो 3v बराबर u, तो v बराबर u/3। तो ये हो गया हमारा v का मान, ठीक है। किसका मान, v का मान। और लेंस के फार्मूले में 1/f बराबर 1/v और -1/u होता है, इसी में रख देते हैं। तो 1/f बराबर v का मान कितना है, -1/3 तो 3 ऊपर चला जाएगा, यानी -3/u और -1/u, ठीक है। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा -3 -1 कितना हो जाएगा, -4/u। f का मान कितना है, f का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख दे रहे हैं 20 सेंटीमीटर, ठीक है। u का मान निकाल देंगे यहाँ से, तो 3 गुणा हो जाएगा, तो u बराबर कितना हो जाएगा, 20 चौके 80, कितना हो जाएगा, 80, यानी -80 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। माइनस सिंबल किसको दर्शाता है, कि वो जो वस्तु है लेंस के सामने रखी गई, यानी x डैश अक्ष पे रखी गई होगी, ठीक है। तो कितना आ गया, 80 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 30 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो जैसे मैं कहता हूँ कि वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए, तो जहाँ पे भी नहीं समझ में आएगा वहाँ पे थोड़ा वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो नोट करिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की लंबाई है, ठीक है। जैसे मान लो मैं हूं तो मेरी लंबाई है 5.5 फीट, ऐसे कुछ मान लीजिए जो भी है, तो वो वस्तु की लंबाई है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, यानी जो अवतल लेंस है, ठीक है, अवतल लेंस के जिसकी फोकस दूरी कितनी है, इसकी फोकस दूरी है हमारी कितनी, 30 सेंटीमीटर। तो इसकी माइनस में होती है ना, क्योंकि इसका मुख्य फोकस इधर ही होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए होता है f डैश होता है, और ये होता है हमारा f, ठीक है। तो मुख्य फोकस यही होगा। तो मुख्य फोकस 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के मुख्य फोकस पे रखा गया है, यानी मुख्य फोकस पे यहीं पे वस्तु को रखा गया है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब की माप, स्थिति तथा प्रकृति बताइए। तो जाहिर सी बात है भाई, इससे एक समांतर किरण जाएगी तो फोकस से होते हुए क्या हो जाएगी, या ऐसे हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और एक हम डाल दे किस पे, प्रकाशीय केंद्र पर, तो वो तो प्रकाशीय केंद्र से ही चली जाएगी ऐसे। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बना, इसका प्रतिबिंब बना, ठीक है। तो इसी की प्रकृति पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, यानी v क्या होगा, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होगी, यानी ये लंबाई कितनी होगी, ठीक है। और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा वो पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार आपको करना है, ऑप्शन में दिया ही है, ठीक है, कि आभासी बनेगा कि वास्तविक, जो भी है। तो आपसे लंबाई निकालना है, कितनी दूर v का मान निकालना है, और वास्तविक आभासी बनना है, यही पूछा है, ठीक है। तो हमें क्या क्या वैल्यू पता है, f पता है, ठीक है, f पता है, और u भी तो इतना ही है ना, वस्तु को यहीं पे रखे है ना, यहीं पे, तो यानी u बराबर भी कितना है, -30 सेंटीमीटर। तो हम भी निकाल सकते हैं, 1/v बराबर क्या होता है, 1/v बराबर क्या होता है, 1/f + 1/u, यही तो होता है फार्मूला। यहाँ पे रख दीजिए सबका वैल्यू, -30 है इसका, तो -30 हो जाएगा, ठीक है। इसका भी, तो ये भी -1/30 हो जाएगा, इसका भी मान माइनस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसका मान माइनस में ही है, आधार दोनों का बराबर ही है। तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, -2/30। इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1/15। इसको पलट देंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा, -15, कितना आ जाएगा,
15, ठीक है। तो v बराबर -15 आया, ठीक है, -15, यानी जो v बराबर आ गया -15, तो हम कहेंगे कि जो प्रकृति होगी प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो -15 आ गया, पहले आवर्धन भी निकाल लेते हैं। आवर्धन कितना हो जाएगा, m बराबर v/u होता है, तो v का मान है -15, ठीक है, और u का मान कितना है 30, तो इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, चूंकि आवर्धन नहीं, हम वस्तु की लंबाई ना निकालना है यहाँ पे, तो m बराबर क्या होता है, हाँ यहाँ से पहले m निकाल ही लिए होते, m बराबर क्या होता है v/u, तो v का मान है -15 और इसका मान है -30, तो इसको कटा दे तो 1/2 आ गया होता है, ठीक है। 1/2 1/2 बराबर कितना हो गया होता है I/O, O का मान है 6 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 1/2 बराबर I/6, 2 3 6, तो I बराबर कितना हो गया होता 3, ठीक है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो गई होती, तो 3 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है, और कितना दूरी पे, और v बराबर कितना आ गया होता हमारा 15 सेंटीमीटर, और कैसा बनता, आभासी बनता, कैसा बनता, आभासी। तो देखिए ये वाला किस ऑप्शन में ये मैच कर रहा है, 3 सेंटीमीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, और आभासी बनेगा, 3 सेंटीमीटर ऊंचा, लेंस से 15 सेंटीमीटर पर बनेगा तथा आभासी, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका मैच कर गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर गया। बात समझ में आई है, चलिएगा नोट कर लीजिएगा, जहाँ पे भी नहीं समझ गया वो रिवर्स करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। लेकिन ये तो बिल्कुल इजी था, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए हम आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन में, समझिएगा। कह रहा है एक लेंस की शक्ति जिसको 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस के संयोजन कर 6 डायोप्टर शक्ति का संयोजन बने हैं है। कह रहा है एक लेंस की शक्ति कितनी होगी जिसको 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस से संयोजन कर 6 डायोप्टर शक्ति का संयोजन बने हैं। मतलब कह रहा है कि 2 लेंस है, ठीक है, क्या है 2 लेंस है और उसको संयोजित किया गया है। तो कह रहा है एक लेंस की शक्ति होगी, यानी उसमें से एक लेंस की शक्ति पूछ रहा है, और कह रहा है जिसको, यानी उस लेंस को 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस यानी उत्तर लेंस से संयोजन कर 6 डायोप्टर शक्ति का संयोजन बने हैं, ठीक है। तो कह रहा है लेंस की शक्ति पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हमें दिया है उत्तर लेंस की फोकस दूरी यानी f दिया है कितना 20 सेंटीमीटर, कितना दिया है, सॉरी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको किसी एक और लेंस के साथ जोड़ के बनाया गया है, तो उसका जो क्षमता दिया है यानी p का मान दिया है 6 डायोप्टर, कितना दिया है 6 डायोप्टर। तो 2 लेंस है ना, यानी p बराबर होगा 2 लेंस है तो एक p1 होगा एक प्लस p2 होगा, ठीक है। तो p2 का इन टोटल का मान दिया है 6 डायोप्टर, ठीक है, और उत्तर लेंस की फोकस दूरी दिया है इतना, तो इसका हम क्षमता निकाल सकते हैं, यानी मान लीजिए यहाँ से हम p2 निकाल सकते हैं, कितना यहाँ से निकाल देंगे, तो सेंटीमीटर में है तो कितना हो जाएगा 100/f होता है, तो f का मान कितना है 40, तो यहाँ से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 डायोप्टर, ठीक है। यानी p2 का मान कितना आ गया 2.5, तो इसका मान है 6, और p1 का मान निकाल लेते हैं, और इसका मान कितना आ गया 2.5 डायोप्टर, ठीक है, इसका है 6 डायोप्टर। तो p1 बराबर कितना हो जाएगा 6 - 2.5 डायोप्टर, तो कितना हो जाएगा p1 बराबर, घटा दीजिए 6 में से 2.5 घटा देंगे तो हो जाएगा 5, और यहाँ पे बचेगा 5 में से 2 कितना हो जाएगा 3, यानी 3.5 डायोप्टर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3.5 डायोप्टर। तो ऑप्शन कौन सा मैच हो जाएगा 3.5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर 32 का डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 32 का ऑप्शन नंबर डी 3.5 डायोप्टर। समझ में आया इतना, नोट करिए। फिर देखते हैं आगे 33 नंबर क्वेश्चन। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले f का मान दिया है कितना 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर में तो p बराबर कितना हो जाएगा 100/f हो जाएगा, तो 100/ कितना हो जाएगा 25, तो कट जाएगा कितना आ जाएगा 4 डायोप्टर, कितना आ जाएगा 4 डायोप्टर, ठीक है। तो 4 डायोप्टर आया, तो 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी 4, इसमें प्लस माइनस तो दिया नहीं है, ठीक है, अरे सॉरी प्लस माइनस का मैंने हमें तो बताया नहीं है कि कौन सा लेंस है, हमें
ठीक है, कौन सा लेंस है तो बताया नहीं है, तो हम कैसे डिनोट करेंगे भाई कि ये उत्तल लेंस है क्या उत्तल लेंस है, तो कैसे हम करेंगे फाइंड आउट कि इसका प्लस साइन होगा कि माइनस साइन होगा। यदि हमारा अवतल लेंस होता तो माइनस आता और उत्तल लेंस होता तो प्लस आता। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं दिया है तो हम क्या लेंगे, प्लस ही साइन लेंगे। क्या लेंगे, प्लस ही साइन लेंगे। तो 33 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 33 का देखिए +4 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 33 का 4 डायोप्टर। ठीक है, जब कुछ ना दिया हो तो हम जो निकाले हैं साइन वाइन कुछ नहीं रखते हैं। ठीक है, वहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है ये, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी, इसकी भी उत्तल लेंस, अब इसमें दे दिया है उत्तल लेंस कौन है, उत्तल लेंस तो जाहिर सी बात है इसकी फोकस दूरी क्या होती है, प्लस होती है, तो f बराबर दिया है कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो p बराबर कितना हो जाएगा, सेम फार्मूला 100/, कितना हो जाएगा 20, कटा देंगे कितना हो जाएगा 5 डायोप्टर, कितना आ जाएगा 5 डायोप्टर प्लस में आएगा। ठीक है, तो 5 डायोप्टर, 34 का ऑप्शन नंबर कौन से करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये तो सिंपल है, सब लोग कर चुके होंगे। आगे देखते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, यदि एक वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी यू का मान दिया है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, भी का मान दिया है कितना 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वैल्यू है, तो हमें पूछ रहा है वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई में अनुपात, तो क्या होता है, आवर्धन m का फार्मूला ही होता है I/O बराबर V/U, तो यही तो प्रतिबिंब की लंबाई होगी, वस्तु की लंबाई, तो हम ये वाला रिलेशन ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा I/O बराबर V/U, V का मान कितना है 60 और U का मान कितना है 40, यहाँ से कटा देंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 दूना के 4, यानी I संबंधे O बराबर कितना आ जाएगा 3 संबंधे 2, कितना आ जाएगा 3 संबंधे 2, यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई में जो अनुपात हो जाएगा 3 संबंधे 2 का हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा, 3 संबंधे 2, ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई है, बिल्कुल सिंपल था। आगे देखते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, कि पर्दे पर 27 पर है, 36 नंबर देखिए, बिंदु जिसके किरणें बिना विचलित हुए गुजरती हैं कहलाती है, यानी वह मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां पे किरणें पड़ती हैं तो वो विचलित नहीं होती, यानी सीधे निकल जाती हैं, तो किस पे भाई, प्रकाशिक केंद्र पे ही ना, प्रकाशिक केंद्र पे, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 36 का ऑप्शन नंबर डी, प्रकाशिक केंद्र, जिसको डिनोट करते हैं किससे, सी से, किससे डिनोट करते हैं, सी से, तो ऑप्शन डी करेक्ट हुआ इसका, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, 36 का ऑप्शन नंबर डी। 37 देखिए, 37 में क्या कह रहा है, सब लग रहा है इधर ऑप्शनल ही है। 37 क्या कह रहा है, कह रहा है ये कि पर्दे पर छवि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, पर्दे पर छवि किसका बनेगा भाई, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, यानी जिसकी किरणें वास्तव में काटेंगी, तो वास्तव का ही तो प्रतिबिंब हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे दर्पण में हम किसका प्राप्त करते हैं, अवतल दर्पण द्वारा जो है हम पर्दे पर प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और लेंस में उत्तल लेंस द्वारा पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसी का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो किस लेंस का, उत्तल लेंस का, किस लेंस का, उत्तल लेंस का, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है आपके उत्तल लेंस का, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए, किस लेंस से, उत्तल लेंस से। ठीक है, उत्तल लेंस का ही हम लोग जो प्रतिबिंब है उसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसके साथ ही ये लेसन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है ये, कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है को एक अवतल लेंस के साथ जिसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है से स्पर्श कराते हुए रखने पर परिणामी लेंस कार्य करेगा, परिणामी लेंस कार्य करेगा, तो वो तो प्लस और माइनस पे डिपेंड करता है। इसकी संयुक्त फोकस दूरी निकालेंगे और उसका जो सिंबल आएगा, प्लस आएगा तो उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा, माइनस आएगा तो अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं भाई। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी दिया है वो कितना दिया है आपको, 20 सेंटीमीटर, तो प्लस में लेंगे, प्लस 20 सेंटीमीटर, और जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस, इसकी फोकस दूरी कितनी है, तो -40 सेंटीमीटर। ठीक है, -40 सेंटीमीटर। अब क्या करना है कि इसकी संयुक्त फोकस दूरी निकालना है हमें, क्या निकालना है,
संयुक्त फोकस दूरी, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है आपका, बस दो ही लेंस हो तो डायरेक्ट होता है F बराबर क्या होता है, F1 इंटू F2 अपान F1 प्लस F2। ठीक है, यहीं पे रख देते हैं। F1 का मान कितना है 20, F2 का मान कितना है -40, तो गुणे -40 अपान F1 का मान कितना है 20 और F2 का मान कितना है -40, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, -40। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो F बराबर देखिए निकलेगा 4 दूनी के 8 यानी 800। ठीक है 800। इसका 20 में से 40 घटाएंगे यानी 40 में से 20 घटेगा तो -20, माइनस से माइनस कट गया, ये जो से 2 से 2 कटा, इसको कटाएंगे तो 40 यानी +40 आया ना, +40। इसका मतलब ये जो संयुक्त जो हम इसको एक साथ संपर्क में लगाए तो ये किसकी भांति कार्य करेगा, उत्तल लेंस की। किसके भांति, उत्तल लेंस की। क्यों, क्योंकि जो इसका फोकस दूरी आया है ये प्लस साइन में आया है। किस में आया है, प्लस में आया है। ठीक है, किस में आया है, प्लस में। तो किसकी तरह कार्य करेगा, उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 38 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। किसकी तरह कार्य करेगा, उत्तल लेंस की, क्योंकि इसकी फोकस दूरी किस में आई है, प्लस में आई है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। जहाँ पे भी ना समझ में आया होगा वहाँ पे थोड़ा वीडियो को पुनः रिवर्स करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन के साथ। ये इस वीडियो में ये पूरी तरह से लेसन समाप्त होता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।